किसान भाइयों नमस्ते। आपको आज बताएंगे झींगा पालन के बारे में और इससे सब्सिडी सबसे ज़्यादा कैसे मिलता है, सब्सिडी आप कैसे पा सकते हैं, सारा चीज़ के बारे में फुल डिटेल। अगर झींगा पालन आप करना चाहते हैं तो 60 से 70% सब्सिडी रहता है और उसी से झींगा पालन पूरा केंद्र का ये योजना रहता है झींगा पालन वाला। और इसे कैसे आप लागू करवा सकते हैं और ये इसका ट्रेनिंग आप कहाँ से ले जो सबसे अच्छा रहेगा। और ये कैसा मिट्टी में आपका मिट्टी की बात करें तो पूरा ख़राब मिट्टी जो हो उसी में झींगा पालन किया जाता है। ऐसे देखा जाता है कोई भी मिट्टी आपका ख़राब जहाँ ज़मीन हो, जहाँ पे आपका लाइट का व्यवस्था हो, सारा चीज़ का व्यवस्था हो, अगर लाइट का नहीं भी हो तो सोलर प्लेट आप लगा लीजिए, जिससे ये होगा जो आपको रेडिएटर मशीन जो होता है वो चलाने के लिए ठीक रहेगा। ऐसे तो आप देख सकते हैं, नहीं अगर ये सब सुविधा है तो भी आप कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कोई वो ज़रूरी नहीं होता है, आप यही होना चाहिए जो आप इस महीने अगर लगाइएगा झींगा पालन कीजिएगा तो आपको 3-4 महीने में जून जुलाई जाते जाते, क्योंकि जुलाई के बाद मानसून सीजन चला जाता है तो उसमें तो बारिश होने लगता है और बारिश में आपका सारा बह जाएगा, क्योंकि आप तो जहाँ भी लगाएंगे वो ख़राब ही ज़मीन होगा। तो अगर नीचे वाला एरिया होगा, जैसे बिहार यूपी में नीचे वाला एरिया रहता है, गंगा का मैदानी इलाका रहता है या कोई नदी का, तो वहाँ बाढ़ आ जाती है ऑटोमेटिक जून जुलाई में, तो वो बह जाने के कारण बह भी जाएगा। इसलिए अगर आप खरा पानी वाला झींगा करना चाहते हैं, ये अभी मीठा पानी वाला झींगा खूब अच्छा तरह से होता है। जितना भी मीठा पानी है उसमें झींगा का पालन किया जाता है। ऐसे तो आपको राज्य बाई अलग अलग सब्सिडी का ये रहता है, कहीं सब्सिडी ज़्यादा रहता है, कहीं सब्सिडी कम रहता है, लेकिन सभी जगह अमूमन 25 से लेके 75% तक सब्सिडी रहता है। सबसे ज़्यादा आपको कोई भी महिला के नाम से आप पास करवाइएगा सब्सिडी तो वो सबसे ज़्यादा होगा। और झींगा के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़मीन की आवश्यकता नहीं होगी। 1 एकड़ अगर आप ज़मीन कर रहे हैं, हम 1 एकड़ के लिए बताएंगे, आप छोटा जितना छोटा हो सकता है 1 कट्ठा कर सकते हैं, 10 कट्ठा कर सकते हैं, मतलब आप उससे कम या आपके क्षेत्र में जो भी मतलब एकड़ के लिए हम बता रहे हैं, आपके क्षेत्र में जो बोला जाता होगा वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उतना ही मतलब एरिया में कर सकते हैं। ऐसे तो हम झींगा पालन के शुरू करने के लिए 1500 वर्ग क्षेत्र काफ़ी अच्छा रहता है, ऐसे ही बताया जाता है। आप इसका जो होता है आप ले सकते हैं, फिश अनुसंधान है जो कि उड़ीसा में पड़ता है, मतलब वहाँ केंद्र का है आईसीआर का, नहीं तो आप अपने नज़दीकी आईसीआर में संपर्क कीजिएगा, वो जहाँ आपको पर्ल अनुसंधान में भेजे या जहाँ भेजे, या वो भी ट्रेनिंग करवा सकते हैं झींगा का। और झींगा का अब चारों तरफ हो रहा है, 8 से 8 का फीट का आयाम होना चाहिए और 5 फीट या 6 फीट गहरा तालाब होना चाहिए। शुरुआत में प्रति एकड़ 75,000 रुपये की लागत आएगी इसे बनाने में। और छोटा मतलब आप 6 फीट होना चाहिए, बहुत हो गया, मेरे हाइट 6 फीट है, 6 फीट बहुत हो गया, और 5 फीट ही रखा जाता है, 6 फीट ऐसे ही कह दिए, कहीं ज़्यादा कहीं कम होता है, इसलिए आप 5 फीट ही रखिए। और इसके बीज की बात करें तो आप बीज कहाँ से लाना का है, तो बीज आप कहीं केंद्र का अनुसंधान केंद्र आईसीआर का हो या आप कहीं आप पता कर लीजिए, आपके क्षेत्र में सभी अब जगह पे अब झींगा मछली का बीज मिल जाता है और बीज अच्छा क्वालिटी का मिलेगा। विश्व के देश की संख्या इसका इतना ज़्यादा स्वाद है जो आप झींगा मछली भारत में ही 800 साढ़े 800 रुपये की केजी से बिकता है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है। और झींगे में फैटी एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, दिल स्वस्थ रखने के कारण ये इसे बहुत अच्छा खाया जाता है। और 8 से 9 महीने में मछली तैयार हो जाता है। अभी जो लगाइएगा वो आपको दिसंबर जनवरी तक आपको तैयार हो जाएगा, अगले दिसंबर जनवरी तक। और तालाब की तैयारी की बात करें तो आप अच्छा तरह से 7 से 8 पीएच मान वाला तालाब रखिए और तालाब के ऊपर में घास उस नहीं रहने दे। गोबर का खाद तालाब में उर्वरक प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा सहायक होता है। आप ट्रेनिंग पहले कर ले। और नस्लों का चयन आपके जलवायु के हिसाब से, बहुत सारा नस्ल ऐसे तो बहुत सारा नस्ल आता है, लेकिन आपको जो भी नस्ल अच्छा लगे वो आप नस्ल ले लीजिए। और ऐसे तो तैयार करते हैं कटक वाले, वो भी बहुत अच्छा नस्ल है, आप वहीं से आईसीआर के उससे संपर्क कीजिएगा तो वो अपना बीज दिवा देंगे। एक मतलब टी स्पून छोटा सा मतलब रहता है, उसमें 1500-1600 बीज मिल जाता है। और
जल उपचार करवा लीजिए। जल उपचार करवाने के लिए आपको तत्वों की पानी, उसमें तालाब में पानी मिलाना चाहिए। वो जो भी पानी आपको बताया जाए, सबसे ज़्यादा खारा पानी में होता है। खारा पानी अगर है तो ठीक है, नहीं तो आपके जो मीठा पानी होता है उसका पीएच या क्या चेक होता है, 100-150 उसको कहा जाता है, वो चेक करवा लीजिएगा। आपको अपने पता चल जाएगा, क्योंकि 50 मीटर लंबा, 30 मीटर चौड़ा, 2 फीट गहरा तालाब होना चाहिए। कम से कम 3000 अधिक झींगा डाल सकते हैं। उनके स्वास्थ्य विकास के लिए 2-3 दिन पे भोजन का व्यवस्था करवाना होगा, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा भोजन का व्यवस्था ही एक रहता है, वो भी आपको बनाने का बता दिया जाएगा। जहाँ से झींगा लाइएगा, मतलब झींगा का बीज, वहाँ ही बता दिया जाएगा जो क्या क्या खाएगा, तो आपको तो फ़ायदा ही होगा। और अगर आप जहाँ से ट्रेनिंग कीजिएगा तो वहाँ बता दिया जाता है, पैलेट आता है झींगा का, उसमें चेक कर लिया जाता है कितना पैलेट खाया, क्या किया, वो लोग सिखा देते हैं। आप इसका ट्रेनिंग ज़रूर कर लीजिए। हम इसे इस बार मतलब 5 कट्ठे से चालू करेंगे, जो कि बिहार का कट्ठा हो जाएगा। और आपको जितना करना है आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और सब्सिडी अगर मिल गया तो, नहीं तो एक बकरी फार्म वाला सब्सिडी वाला बनाएंगे, क्योंकि बिहार में आया हुआ है बकरी और मुर्गी पे दोनों। धन्यवाद इतना देर वीडियो देखने के लिए।